के बाद आप तो मस्त होकर के बैठे हुए हैं। देवताओं ने अग्नि देवता को तैयार किया कि तुम भगवान शंकर के ध्यान में थोड़ी जो भंग है वो डालो, थोड़ा सा व्यवधान डालो। तो वहां पे कबूतर का रूप धारण करके अग्नि देवता पहुंचे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो जब भगवान शंकर जी का ध्यान भंग हुआ और माता पार्वती ने देखा कि ये सारा कार्य कौन कर रहा है, तो माता पार्वती जी को जैसे ये सारा पता चला कि ये देवताओं की करतूत है, ये देवता ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो माता ने शाप दिया कि जाओ तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। तो मुख्य देवता तो तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो देवता वृक्ष योनि में चले गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव। इनके वृक्ष योनि में जाने के बाद सभी देवताओं ने मिल करके वृक्ष स्वरूप में भी इनका पूजन किया। पलाश रूप में भगवान ब्रह्मा जी हुए, ऐसे ही भगवान महादेव जी, भगवान नारायण जी वृक्ष रूप में, पीपल के वृक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बड़ के रूप में प्रकट हुए। तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये तो आपने हमें कथा सुनाई कि पीपल का दर्शनम स्पर्शनम तेषा नृणा पाप हरम स्मृतम, इन वृक्षों का स्पर्श करना, इन वृक्षों की पूजा करना, इन वृक्षों को जल देना, इन वृक्षों का दर्शन करना, इनके पास में जाना, तो क्या है, जीव के पापों को, संतापों को, दुखों को और रोगों को ये हरण कर लेते हैं। ये तो है हमारा जो एक पौराणिक विधान, हमारे ग्रंथों के अनुसार कथा। मुख्य रूप से क्या है, इन तीनों ही देव अपने वृक्षों से अनेक प्रकार की जो अपने हमें चीजें मिलती हैं और जिससे हमारी जो जीवनी है ये बड़ी अच्छे ढंग से व्यतीत होती है। वृक्ष में जो खासियत है, 24 घंटे इससे ऑक्सीजन निकलती है, जो हमारी वायु को, हमारे जीवन को बहुत जरूरी है। और वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से कई बड़े बड़े रोग, नित्य प्रति हम अगर वृक्ष के नीचे जाकर के बैठते हैं ना, पीपल के, तो हमारे कई प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऑक्सीजन की जिनको कमी है वो भी तकरीबन काफी मात्रा में वृक्ष के नीचे बैठने से वो दूर होती है। वृक्ष से 24 घंटे, बाकी जितने वृक्ष हैं वो 12 घंटे, यानी कि जितनी देर तक सूरज भगवान रहते हैं, सूरज के दर्शन में, सूरज की हाजिरी में उनसे जो अपने ऑक्सीजन निकलती है, बाकी समय में उनसे ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो उन्होंने जो दिन में दूसरे कण, जो दूसरे तत्व इकट्ठे किए होते, रात्रि में वो विसर्जित कर देते हैं। इसलिए पीपल हमारे लिए पूजनीय है और इसीलिए इसको सबसे महान देवता कहा गया है कि भाई पीपल को काटने से दोष लगता है, पीपल को जलाने से दोष लगता है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण ये है कि ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसकी पालना करना, इसकी रक्षा करना, इसको जल देना, इसको लगाना। और आम वृक्षों की तरह ये पीपल लगता नहीं है कि जैसे हमने वहां पे जाकर के कुछ बीज खिंडा दिए और बीज खिंडा देने के बाद ये वृक्ष पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके जो बीज हैं पहले उसको जानवर निगलते हैं और जानवर फिर जो बीट करते हैं उससे इसकी ये उत्पत्ति होती है। ये साधारण क्रिया नहीं है कि ऐसे हमने जाकर के बीज इसके खिंडा दिए और ये पैदा हो जाएगा। तो बहुत ही दुर्लभ ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसकी रक्षा, इसकी सेवा और इसकी पालना करने का शास्त्रों ने कहा है। और क्या माना है कि ये भगवान नारायण जी का ही स्वरूप है और इतवार के दिन इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने पूछा महाराज इसका कारण क्या है? तो सूत जी ने कहा कि इसके अंदर उस दिन जो दरिद्रा है ना, उसका वास रहता है। महाराज ये दरिद्रा कौन थी, इसका वास इसमें कैसे हुआ, ये आप कृपा करके हमें प्रसंग सुनाएं। तो सूत जी महाराज ने प्रसंग सुनाना शुरू किया कि जब देव और दानव दोनों इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो करके देव दानवों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के समय में उससे अनेक प्रकार के रत्न निकले, जो भागवत पुराण में और अन्य
ग्रंथों में कथा आती है, सभी आप विस्तार पूर्वक सुनते हो। अभी भागवत पुराण हुआ, अभी भी आपने सुनी होगी कथा बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े विस्तार से। तो उस समय भगवती महालक्ष्मी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। जैसे भगवती महालक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई है, और जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई, सभी देवताओं की तरफ देखा, सभी देवताओं ने, दैत्यों ने माता लक्ष्मी की तरफ देखा, और हर एक प्राणी है वो चाहता है कि मेरे को लक्ष्मी मिले। लेकिन मां लक्ष्मी ने देखा कि भाई ये चाहने वाले तो सारे हैं, तो उन्होंने भगवान नारायण जी के गले में वरमाला डाल दी। जैसे ही भगवान नारायण जी का वर्ण कर लिया और भगवान नारायण जी का वर्ण हुआ, देवताओं ने जय जयकार की, और भगवती लक्ष्मी माता नारायण जी को पति मान करके उनके चरणों में नमन करने लगी। नमन किया, भगवती ने प्रणाम किया, और भगवान जी जब इधर का सारा कार्य संपन्न हो गया, सभी चीजें पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, समुद्र से निकल आई, तो उसके बाद में अपने धाम को जाने लगे तो माता लक्ष्मी थोड़ी सी परेशान हो गई। भगवान नारायण जी ने पूछा कि देवी क्यों दुखी हो, क्या कारण है? क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती, या तुमने गलती कर दी, या क्या ऐसी बात हुई जो अब तुम परेशान हो? तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, आपको प्राप्त करके तो मैं अति धन्य हो गई हूं, लेकिन एक ही समस्या है मेरे लिए, और वो समस्या क्या है कि हमारे सनातन में एक प्रथा चली आ रही है कि सबसे पहले बड़े बच्चे की शादी करते हैं, फिर दूसरे की करते हैं, फिर तीसरे की करते हैं। अगर किसी वजह से, किसी कारण बड़े को छोड़ दिया जाए और छोटे की शादी हो जाए ना, तो आज भी हम लोग कहते कि पता नहीं भाई उसको क्यों छोड़ दिया, उसमें कोई ना कोई कमी होगी, या उसको कोई रिश्ता नहीं आता होगा, या कोई ना कोई उसमें जरूर ऐसी वैसी दिक्कत है। तो ये आज से नहीं, शुरू से चली आ रही है समाज की ये समस्या है। आज तो खैर ये थोड़ा सा बराबर हो रहा है ना काम, जब चाहा जिसकी जैसे मर्जी वहां पे कर दी। और अब तो कई जगह पर ऐसा भी हो रहा है कि पूछने की भी जरूरत नहीं है, कहते कि हमने तो यहां ही करना है, जो साल में कर दो, आज कर दो, 2 साल कर दो। तो मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन अभी वो कुमारी है, अविवाहित है, उसकी शादी हुई नहीं है, और अगर मैं शादी कर लूंगी तो अभी तो सतयुग है, और सतयुग में ही अगर ये मर्यादा भंग हो गई तो वहां पे कलयुग में पहुंचते 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 क्या हाल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर उसकी शादी का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। भगवान नारायण कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान नारायण जी वहां से ना, उनके एक भक्त थे उदालक ऋषि, उदालक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उदालक जी ने देखा कि भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, नारायण जी की स्तुति की, भगवान नारायण जी को सिंहासन पे बिठाया, उनका जैसा यथा योग्य जो उनके पास सामग्री थी उसी के अनुसार आश्रम में स्वागत सत्कार हुआ। और भगवान नारायण जी को देख करके उदालक ने कहा कि महाराज, सभी देवता आपका वाहन करते हैं, आप पहुंचते नहीं, लेकिन आज आप मेरी तपस्या से, मेरे भजन से प्रसन्न होकर के आए हैं, और बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो नारायण कहने लगे, देखो उदालक, बात यह है कि एक कार्य आपके करने वाला है, प्रभु कहें मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तो भगवान कहने लगे, आज तक तो तुम मेरे भक्त थे ना, है? आज तक तुम मेरी पूजा करते थे, तुम मेरे भक्त थे, लेकिन आज के बाद अगर हम अपना रिश्ता जोड़ लें, हमारी रिश्तेदारी बन जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। उदालक ऋषि ने कहा कि प्रभु, अगर आप जो चाहते हैं मैं आपसे बाहर कैसे जा सकता हूं, चाहे रिश्ता जुड़े, चाहे नाता जुड़े, चाहे ना जुड़े, लेकिन आप तो मेरे पूजनीय हैं। और कहें क्या है, कहने लगे मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर लड़की देखी है? और वो लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है, उससे आप शादी कर लीजिए और हम भी सांडू भाई बन जाएंगे, हैं? हमारा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, हमारा नाता कुछ जो पहले वाला है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो उदालक ने कहा कि प्रभु जो इच्छा आपकी सो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, अगर आप कहते हैं तो। उदालक ऋषि के साथ
दरिद्रा की शादी करवा दी, जिसको हम कुलक्ष्मी कहते हैं। दरिद्रा की जब शादी हो गई उदालक ऋषि के साथ, और उदालक ऋषि वहां से उसको ले करके जैसे ही चले समुद्र से, और चलते 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 अपने आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही आश्रम में पहुंचे, वहां पे कहीं पे तो सत्संग हो रहा है, कहीं पे भजन गाए जा रहे हैं, कहीं पे वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, कहीं पे हवन हो रहा है, कहीं पे आरती हो रही है, कहीं पे शंख घंटाल बज रहे हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है, वेद की ध्वनि निकल रही है, सस्वर वेदों का पाठ किया जा रहा है। ये सारा देख करके कुलक्ष्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया जोर जोर से। जैसे कुलक्ष्मी ने चिल्लाना शुरू किया, उदालक ऋषि कहने लगे, अरे देवी तेरे को क्या हुआ? ऐसा वातावरण देखने के लिए, ऐसा माहौल देखने के लिए तो लोग तरसते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं कि जहां पे भगवान का सत्संग हो रहा हो, जहां पे भगवान का कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, जहां पे वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता हो, ऐसी जगह के दर्शन करने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इन महात्माओं के दर्शन करके और वेद मंत्र सुन के, आरती, घड़ियाल, शंख, इसकी आवाज सुन के आपके मन को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? आप क्यों जोर जोर से चिल्ला रही हैं? तो कहने लगी, मैं यहां पे नहीं रह सकती। अरे देवी, तुम यहां पे नहीं रह सकती? हाँ, कहां पे रहोगी? यहां पे ये सारा कुछ ना होता हो, जहां पे ये सारा कुछ ना होता हो ना, मैं वहीं पे रहूंगी। तो उदालक ऋषि ने कहा कि भाई ये तो बहुत समस्या पैदा होगी मेरे लिए। तो कहने लगे कि चलो देवी, हम ऐसा कि आज का समय तो यहाँ पे गुजारते थोड़ा सा, और फिर हम दूसरी कहीं और ऐसी जगह पे चले जाएंगे, ऐसा स्थान ढूंढ लेंगे जहाँ पे तुम्हारे अनुसार सारा कार्य होता हो। अगले दिन उठे, उठ करके भगवान का धन्यवाद भी किया और भगवान को कोसा भी, प्रभु ये आपने अच्छी रिश्तेदारी डाली मेरे साथ है। तो चले गए वहां से, कहने लगे, हाँ देवी ये बताओ कि आप कहां पे रहना पसंद करोगी? तो कहने लगी, उसने अपने रहने के लिए जगह बताई। कुलक्ष्मी का मतलब होता है कुमति। कुमति कहां पे रहना पसंद करती है? एक है सुमति और एक है कुमति, और यहां सुमति तहां संपत्ति नाना। वहां पे किसी चीज की प्रभु कृपा से कमी नहीं आती। जहां पे सुमति, मति मतलब होता है बुद्धि, यानी कि सुंदर बुद्धि, विचारवान बुद्धि, भगवान की तरफ चलने वाली बुद्धि, उसको कहते हैं सुमति, सुंदर मति। और कुमति जो कुमार्ग पर चलने वाली, जिसको बुराई अच्छी लगती है, जिसको निंदा अच्छी लगती है, जिसको अपमान अच्छा लगता है, जिसको चुगली अच्छी लगती है, जिसको दूसरे के प्रति घृणा अच्छी लगती है, उसको कहते हैं कुमति। तो कहने लगी, महाराज देखो, जिस घर में प्रेम हो वहां पे मैं नहीं रह सकती, जहां पे कलह कलेश होता हो वहां पे मैं रहूंगी, जहां पे बड़ों का अपमान होता हो वहीं पे मैं रहूंगी, जहां पे भगवान का भजन कीर्तन होता हो वहां पे मैं नहीं रह सकती, जहां पे निंदा चुगली हो वहां पे मैं रहूंगी, जहां पे साधु महात्मा संत कथा वेद पुराण शास्त्र इनकी बात होती हो उस घर में मैं नहीं रहूंगी। जहां पे नित्य प्रति झगड़ा होता हो, तू मैं होती हो, भाई भाई से लड़ता हो, सास ससुर में लड़ाई होती हो, भाई की पिता के साथ, पिता की पुत्र के साथ, पुत्र की माँ के साथ, और नूह की सास के साथ, सास की ननद के साथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहे, चलता रहे, ऐसा जो वातावरण है ना, वहां पे मैं बड़ी प्रसन्न होती हूं। तो देखना कि जो व्यक्ति हमारे आसपास में रह रहे हैं, या हम हैं, या हम किसी घर में रह रहे हैं, हम किन चीजों को पसंद करते हैं, आसपास वाले लोग किस चीज को लाइक करते हैं, हम लोग किस चीज को पसंद करते हैं, तो फिर विचार कर लेना कि हमारे घर में कौन वास कर रहा है। बस कहने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे घर में कौन सा ऐसा प्राणी है जो ये सब चीजें देख करके प्रसन्न होता है, और कौन सा ऐसा प्राणी है जो घर में शांति देख करके प्रसन्न होता है। तो यही सुमति और कुमति की पहचान है। ऋषि चलते गए कि भाई ऐसा स्थान सतयुग में मिलना तो मुश्किल है, ऐसी जगह तो सतयुग में मिलनी मुश्किल है। चलो चलते गए, साय का समय आ गया, सायकाल एक
गांव के नजदीक पहुंच गए, कहने लगे देवी ये पीपल का वृक्ष है, आप यहाँ पे बैठो और मैं अंदर जाकर के ना गांव में अपने खाने पीने के लिए कुछ लेकर के आता हूं। ऋषि चले गए, वहां पे वो बिठा गए कुलक्ष्मी को, दरिद्रा को बिठा करके। ऋषि तो वहां से उसको छोड़ करके कि भगवान नारायण ये आपने दी थी और इसे तेरा तुझको सौंप दिया, प्रभु इसको मैं नहीं संभाल सकता, ये तुम्हारा है और ये रिश्तेदारी तुम्हारी, तुम्हें मुबारक। तो ऐसा कह करके वो तो दूसरी गली से होते हुए, दूसरे रास्ते से होते हुए छोड़ करके चले गए। और उधर से माता लक्ष्मी सारा कुछ देख रही है। देख करके आखिर तो बहन है ना, तो भाई बहन चाहे कैसा भी हो, हमारा उसके साथ खून का संबंध है। उसके दुख में अगर हम दुखी नहीं होते, उसके सुख में हम सुखी नहीं होते, तो ये मर्यादा भी नहीं है, शोभा भी नहीं देता, और समझो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिल में कालापन भी है। तो कुदरती तौर पर जिसके साथ आपका खून का संबंध है, जिसके साथ आपका कोई प्रेम संबंध है, जिसको आप अपना मानते हो, जिसके साथ वो हृदय से आप जुड़े हुए हो, उसके ऊपर दुख आएगा तो आपको लाजमी दुख होगा। चाहे वो आपके साथ कैसा भी संबंध रखे, जो आपका हृदय से सम्मान करता है, जिसके हृदय में आपका वास है, जो आपके हृदय में रहता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आपको ना भी बुलाए, उसके घर में खुशी होगी, आप अंदर से प्रसन्न होंगे कि प्रभु अच्छा है, इसके घर में खुशी आई है। अगर आप उससे नफरत करते हो तो भी आपके मन में ये गलानी आएगी कि इसके ऊपर अच्छा समा क्यों आ गया, चाहे आप उसके समागम में शामिल ही क्यों ना हो, वहां पे शामिल होकर के भी आप उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। कई बार हम शादियों में, विवाहों में, अच्छे समागमों में देखते हैं ना, कोई ना कोई आदमी ऐसा लाजमी होता है जो कोई ना कोई कमी निकालता ही रहता है, कोई ना कोई कमी निकालता ही रहता है। जो भी उसके पास बैठेगा, समागम करवाने वाले की वो निंदा ही करता रहेगा कि इसने तो शादी में ऐसे नहीं किया, इसको ऐसे चाहिए था, इसको ऐसे चाहिए था, इसको ऐसे चाहिए था। वो कमियां निकालने के लिए, यानी कि वो अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुबुद्धि, उसके अंदर कुलक्ष्मी वास कर रही है। जो आपके समागम को आपको देख करके प्रसन्न होता है और उसके अंदर सुमति वास कर रही है, वो आपका शुभ चिंतक है। वो कहेगा भाई बहुत बढ़िया है। अगर कोई कमी रह भी जाए ना, तो वो क्या कहेगा, अरे भाई इतना बड़ा समागम है, शादी में ये देखो 1000 बंदा आया हुआ है, तो ये किस किस के पीछे फिरेगा बेचारा। ये लोगों को, आपको भी चाहिए कि अपने आप कुछ खाना पीना ले लें, अपने आप कुछ ना कुछ अपना कार्य कर ले। वो अकेला आदमी है, किस किस के पीछे पीछे फिरेगा, वो ऐसी बात कहेगा। और जो कमी निकालने वाला है वो कहेगा इसने किसी को पूछा ही नहीं है। तो ये दो ही प्रकार के आदमी होते हैं। तो ऐसे जहां पे सुमति और जहां पे कुमति है, वहां का रंग अलग होता है, वहां का रहन सहन अलग होता है। तो अपने घर में सुमति को वास दीजिए, कुमति को वास नहीं दीजिए। अपने घर में सुमति आएगी तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। तो वहां से उसको छोड़ करके उदालक ऋषि तो चले गए। माता लक्ष्मी, उसने देखा कि मेरी बहन वहां पे उसका इंतजार कर रही है, रात्रि हो गई, कोई अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं और वो ऋषि आएगा भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए कि मेरी बहन दुखी है। भगवान नारायण जी ने कहा, रे देवी, अब तो तुम्हारी बहन की शादी भी हो गई, अब तुम क्यों दुखी हो, क्यों आंसू बहा रही हो। कहने लगी, प्रभु वो उसको छोड़ करके चला गया है। देखा भगवान नारायण जी ने, भगवान नारायण वहां पे पहुंचे। नारायण जी ने पहुंच करके पूछा कि देवी वो कहां पे गए। कहने लगी, प्रभु मुझे तो कोई पता नहीं है। तो ठीक है, वो तुम्हें मेरे अर्पण कर गए हैं। लक्ष्मी मेरे साथ में है और तुम भी मेरे ही साथ में रहोगी। 6 दिन तक माता लक्ष्मी इस पीपल में रहेगी, क्योंकि पीपल में मेरा वास है। भगवान नारायण कह रहे, ये पीपल मेरा स्वरूप है। 6 दिन तक मैं लक्ष्मी के साथ इसमें वास करूंगा और तुम भी इसी में वास करोगी, यही निवास तुम्हारा होगा। और रविवार के दिन इसमें तुम्हारा वास होगा। तो रविवार के दिन पीपल को जल देना, पीपल को स्पर्श करना ये नहीं चाहिए। अगर उसकी हम पूजा करते हैं तो घर में क्या है, कुलक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए एक दिन छोड़ा गया है पीपल की पूजा के लिए। जो नित्य प्रति नियम के अनुसार, कईयों का नियम होता है कि हमने 40 दिन तक दीपक जलाना है, तो भाई वो दीपक जला दें, लेकिन पीपल को स्पर्श ना करें।
दूर से ही दीपक जला करके आ जाए, पास में दीपक रख करके जला करके आ जाए, पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने ये ऋषियों को बताया कि पीपल का पूजन करने से भी कार्तिक मास के स्नान का जो हम समापन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा विधान बताया था ना कि ये दान करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, ये चीज़ें दान करनी चाहिए, ऐसा ऐसा दान करना चाहिए, चांदी दान करनी चाहिए, बर्तन दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, ये भोजन करवाना चाहिए। पूछा कि महाराज अगर कुछ ना हो सके तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहने लगे गाय को चारा डाल दिया जाए, अगर वो भी ना हो सके तो पीपल को पानी दे दिया जाए, उससे भी व्रत संपन्न हो जाता है। कार्तिक महीने का सारा महीना स्नान करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, आपके पास समर्था है तो दान करो, समर्था नहीं है तो केवल मात्र पीपल को जल डाल दो, उससे भी तुम्हारा कार्तिक महीने का उद्यापन पूरा हो जाएगा। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये तो आपने बहुत ही उत्तम कथा बताई कि हर प्राणी इस व्रत को, इस स्नान को संपन्न कर सकता है, कोई इसलिए ना छोड़ दे कि मैं उद्यापन कैसे करूंगा, इसलिए कोई शुभ कर्म मत छोड़ो कि ये मैं इसका समापन, इसका उद्यापन कैसे करूंगा। जो भी कुछ बन सके भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, और पूजा कुछ नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा तो कर सकते हैं ना। स्नान तो हम सभी लोग करते हैं, अरे भैया स्नान करो, स्नान करके नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ भगवान के सन्मुख। मूर्ति कैसी भी हो, पहले दिन की कथा में आया था कि कैलेंडर लेकर के उसका भी हम ध्यान कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, मिट्टी से भी हम मूर्ति बना सकते हैं, किसी धातु की बनी हुई मूर्ति भी हो सकती है, वो भी नहीं है तो अपने मन में भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लो। अपने मन में, जैसे ध्रुव जी महाराज ने अपने अंदर ही तो भगवान का ऐसे दर्शन किया था ना, हृदय में। बांकी झांकी मेरे श्याम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। तो भगवान अंदर है, उसका ध्यान कर लो। उसका ध्यान करते हुए मानसी पूजा इसको बोलते हैं। आपको कई बार बताया भी गया, आपने बहुत बड़े बड़े संतों, महात्माओं से, महापुरुषों से, विद्वानों से सुना भी होगा कि केवल मात्र मानसी पूजा में कुछ नहीं करना, ये आंखें बंद करनी और देखा कि मेरे सामने ठाकुर जी की मूर्ति पड़ी है, मैंने ठाकुर जी को जल चढ़ा दिया, मैंने ठाकुर जी को दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, शर्करा चढ़ा दी, घी चढ़ा दिया, शुद्ध जल से स्नान करा दिया, ये ठाकुर जी को मैंने वस्त्र पहना दिए, मैंने ठाकुर जी को तिलक लगा दिया, पुष्पों की माला अर्पण कर दी, ये मैंने पत्र पुष्प फल ये चढ़ा दिए भगवान जी को। चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ भावना से चढ़ाते जाओ। जैसे हम मन से बातें करते हैं ना, मन से भी तो बातें करते हैं ना, ये थोड़ा समय मन से जो बातें हैं भगवान से कर लो कि ये भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और राधा दामोदर जी खड़े हुए हैं, मैं इनके गले में पुष्पों की माला डाल रहा हूं। ऐसा आप कर दोगे, कुछ भी नहीं करवाना, कुछ भी नहीं है, देना कुछ नहीं है, सिर्फ भाव से हाथ जोड़ना है प्रभु से, और उससे भी व्रत संकल्प पूरा हो जाता है, उससे भी किसी भी प्रकार का उद्यापन हो वो पूरा हो जाता है। तो शौनक जी महाराज जी ने पूछा कि प्रभु आपने हमें अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई और कार्तिक महीने में आपने उद्यापन का विधान भी बताया, और ये भी बताया कि हमें जो पुण्य है ना वो करने से मिलता है, यानी कि हम दान करते हैं, सिमरन करते हैं, इसका फल हमें मिलता है। क्या प्रभु बिना किए कराए भी कुछ मिलता है? तो कहने लगे हाँ, बिना किए हुए भी हमें प्राप्त होता है। और वो बिना ही किए कराए कैसे प्राप्त होता है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि सुनो, मैं आपको इसकी एक कथा सुना रहा हूं कि कैसे कैसे प्राप्त होता है। एक दूसरे का पुण्य बिना दिए हुए कैसे मिलता है। सतयुग में एक व्यक्ति अच्छा बुरा कर्म करता था, सारे देश को उसका फल मिलता था। त्रेता युग में एक आदमी अच्छा बुरा कर्म करता था, सारे नगर को, शहर को उसका फल मिलता था। और भाई द्वापर युग में जो आदमी कर्म करता था उसके सारे खानदान को, सारे परिवार को उसका अच्छा और बुरा फल ये प्राप्त होता था। और कलयुग में जो आदमी करता है उसी को उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जिससे दूसरे का किया हुआ पुण्य या पाप हमें मिलता है।
और वो कैसे प्राप्त होता है? एक पात्र में, एक ही थाली में भोजन करने पर हमें उसका पाप और पुण्य चौथा हिस्सा मिल जाता है, और दूसरे के बारे में बुरा सोचने पर उसका 100वां हिस्सा पाप और पुण्य हमें मिलता है। अच्छा सोचेंगे उसका अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे उसके लिए हमें बुरा मिलेगा। और दूसरे की जिसकी हम बुराई करते हैं, जिसको हम धिकारते हैं, उसका 100वां हिस्सा पाप हमें अपने आप मिल जाता है। किसी आदमी की हम प्रशंसा करते हैं तो उसका 100वां हिस्सा पुण्य हमें मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरुष स्नान संध्या वंदन कर रहा है, उसको हम स्पर्श करते हैं तो उसका भी हमें पाप और पुण्य का हिस्सा मिलता है। दूसरे के धन को धर्म के बहाने ले लेना, यानी आपके पास कोई आदमी आता है कि भाई वहां पे लंगर लगा हुआ है, उसके लिए आप दान दे दो। तीर्थ यात्रा पे संत महात्मा जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था करनी है, उसके लिए आप धन दे दो। तो आपका जो धन है ना, जो आपसे ले करके दान कर रहा है, उसको 25 पैसे मिलेगा। आपसे लिया है उसने, दिया उसने आगे है, अच्छी कर्म में उसने लगा दिया, इसलिए आपका धन आपका है, उसने आपसे लेकर के दे दिया है, और जो मध्यस्थ है लेकर के देने वाला है, उसको भी उसका 25 पैसे भाग उसको मिलेगा। और कोई प्राणी, भगवान वेद व्यास लिखते हैं कि किसी प्राणी का धन लेकर के कोई दुनिया छोड़ जाता है, तो जिसका धन हम वापस नहीं ना करते, तो वो हमारा क्या लेता? हमारा जो पुण्य होता है वो उसको मिल जाता है धन के बदले में। और जो स्त्री अपने पति के साथ में है, और उसका जो पति का आधा पुण्य का भाग उसे प्राप्त होता है। गुरु और शिष्य ये परस्पर एक दूसरे के छठे भाग के पाप और पुण्य के भागीदार बनते हैं। अगर कोई गुरु अच्छा कर्म करता है तो शिष्य को उसका 6वां भाग मिलता है। अगर कोई गुरु बुरा कर्म करता है तो शिष्य को उसका 6ठा भाग पाप का भी मिलेगा। अगर कोई शिष्य बुरा कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है, उसको गुरु जी को भी उसके पाप और पुण्य का 6ठा भाग मिलेगा। राजा को प्रजा का 6ठा भाग पाप और पुण्य का, और प्रजा को राजा के पाप और पुण्य का 6ठा भाग ये प्राप्त होता है। ये तो है विधान। और एक क्या है कि बिना दिए हुए भी दर्शन स्पर्शन से भी जीव को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पहले समय का एक वो प्रसंग सुना रहे हैं कि पहले समय एक बार कार्तिक का महीना आया, भगवान नारायण जी का सभी लोग अपने भजन कीर्तन पूजन ये कर रहे थे। तो नर्मदा नदी के किनारे पर भगवान के कार्तिक महीने के लिए लोग इकट्ठे हुए, जैसे माघ के महीने में प्रयागराज में होते हैं। तो ऐसे नर्मदा नदी के किनारे पर एक बार बहुत बड़ा समागम हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, स्नान करने के लिए आए। और वहाँ पे एक धनेश्वर नाम का व्यक्ति जो चलते फिरते अपना सामान बेचता था, जैसे हम मेलों में देखते हैं कि कोई फड़ी लेकर के कोई अपना वहाँ पे छोटी सी दुकान लगा करके सामान बेचता है, ऐसे ही वो सामान बेच रहा था। तो वहाँ पे 1 महीना भर उसने देखा कि यहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी है, मेरा सामान भी बिक जाएगा, मेरी दुकानदारी भी चलती रहेगी और मैं सभी को देखता भी रहूँगा। लेकिन कभी उसने कोई स्वयं शुभ काम किया नहीं था। 1 महीना व्यतीत हो गया। महीना भर में उसने कभी करवा चौथ का व्रत देखा, कथा सुनी, कभी उसने कोई होई माता की कथा सुनी, धनतेरस की कथा सुनी, लक्ष्मी माता की, अन्नकूट की, गोवर्धन महाराज की, भैया दूज की, अक्षय नवमी की, और गोप अष्टमी की, एकादशी की, पंच भीष्मों की ये कथा सुनी। भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करता रहा, भक्तों के साथ स्पर्श होता रहा, भक्तों के साथ बातचीत होती रही। सारा महीना व्यतीत हो गया। और जैसे हम तुले तारते हैं जो 5 दिन अखीरले दीवों के होते हैं, इस दीपोत्सव को उसने देखा और अपना सामान बेचता रहा। जैसे ही सारा कार्तिक महीने का स्नान संपन्न हुआ और अचानक उसको सांप ने डस लिया।
सांप के डसते ही वो तड़फने लगा, गिर गया, छटपटाने लगा। तो वहां पे लोगों ने देखा, अरे ये कौन है व्यक्ति? सभी ने देखा, अरे ये तो सामान बेचने वाला है, हर रोज की रोज देखो सामान बेचता था, बेचारा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे ढंग से हमें भी व्यवहार करता था। तो देखा कि अब ये क्या होगा, कोई तो उसके पांव दबा रहा है, कोई उसके टांगें दबा रहा है, कोई उसके बाजू दबा रहा है, कोई उसका सिर दबा रहा है। और किसी ने ला करके नर्मदा जी का जल उसके मुंह में डाल दिया, किसी ने तुलसी जी का पत्ता डाल दिया, और कोई वहां पे बैठ करके अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगा, और कोई वहां पे बैठ करके श्रीमन नारायण 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 ये करने लगा, कोई नमो भगवते वासुदेवाय ये करने लगा, कोई कहने लगे कि प्रभु इसकी जिंदगी बख्शो, इसकी लंबी आयु हो, अगर इसकी आप आयु समाप्त हो चुकी है तो इसको अपने चरणों में जगह देना। सभी ने ऐसे मिलकर के प्रार्थना की। तो वो धनेश्वर उसी समय अपने प्राण छोड़ गया। कुंभी पाक नरक में ले जाकर उसको डाल दिया गया। नरक उबल रहे थे, नरक शांत हो गए, और जैसे नरक शांत हुए वहां पे धर्मराज जी ने पूछा कि भाई ये क्या है? यमराज के दूत आए दौड़े दौड़े, महाराज ये नरक भी शांत हो गए, एक नरक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में डाला गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा। इतनी देर में देव ऋषि नारद आए। नारद जी से पूछा कि महाराज ये क्या कारण है, ये क्या कौतुक हो रहा है? नारद जी कहने लगे ये नरकों में जाने के लायक नहीं है। क्यों? कि इसने अंतिम समय में भगवान के भक्तों का संग किया है, भगवान के भक्तों का हाथ लगा है इसको, और इसको किसी ने चरणामृत पिलाया, किसी ने अपने नर्मदा जी का जल पिलाया, और किसी ने इसके कान में भगवान का नाम सुनाया। अंतिम समय जो इसका वातावरण था ना, वो बड़ा भक्तिमय बन गया। ऐसे स्थान पर, ऐसे अपने वक्त में इसने अपना दीप का दर्शन करते हुए, पंच भीष्मों का स्नान उसका दर्शन करते हुए, और उस दीपकों के दर्शन करते हुए इसने अपने प्राण त्यागे हैं। तो भैया ये नरकों में रहने का अधिकारी नहीं है, ये भगवान के लोक में जाएगा। तो क्या हुआ? हम जो कार्तिक महीने का स्नान करने वाले लोग हैं, उनका अगर संग भी कर लें, उनकी संगति भी कर लें, तो भी जीव के पाप संताप सारे नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भावना से, प्रभु की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से एक महीना भर कार्तिक महीने का स्नान किया है। कार्तिक महीने में स्नान, दान, प्रभु कृपा से सब कुछ हुआ है। और इसके साथ साथ जो और भी उत्तम समय और उत्तम जो यहाँ पे कार्य, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, भागवत की कथा आपको सुनने के लिए प्राप्त हुई, ये तो सोने के ऊपर सुहागा है। एक तो कार्तिक का महीना और संत जनों के दर्शन और भागवत की कथा, ये मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो भगवान जी की और स्वामी जी की बड़ी अपार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और ऐसे ही बनी रहे। सभी लोग मिलजुल करके अपने कार्तिक महीने का जो अन्य समागम है और उनको मनाने का प्रयास करते रहें। स्वामी जी ने जो यहाँ पे हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम अपना जो जीवन है इसको बड़े सुखपूर्वक और बड़े सुंदर सुसज्जे ढंग से व्यतीत करें, और भगवान सभी के ऊपर कृपा करें। कथा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, या कोई ऐसी वैसी कथा बीच में छूट गई हो, जिन्होंने यहाँ पे बैठ करके कथा सुनी है, और जो लोग घरों में बैठ करके भी कथा सुन रहे हैं, जिस जिस कामना भावना से जिन्होंने कथा सुनी है, भगवान सभी की मनोकामना, सभी के मनोर्थ पूर्ण करें। स्नान करते हुए आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, कथा करते हुए मेरे से कोई कमी रह गई हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो भगवान हम सबको क्षमा करें, और जैसा भी हमसे हुआ है उसको स्वीकार करें, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, और भगवान हमारी भावना को देखते हुए हमारे अपराधों को, हमारी कमियों को, हमारी त्रुटियों को, किसी प्रकार की कोई रह गई हो, क्योंकि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यह प्रभु हमारे में भक्ति भी नहीं है, कथा करते हुए सुनते हुए मन कहीं और चला जाता है। परिपूर्ण केवल मात्र आप हैं, आप ही हमारे भावना को पूर्ण कीजिए, और आप ही हमारे ऊपर कृपा करें। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।
और जो कोई गलती हो परमात्मा उसे क्षमा करें। महाराज जी की कृपा बनी रहे, प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु की कृपा सभी के ऊपर, सभी गीता भवन के ट्रस्टियों के ऊपर, संगत के ऊपर बनी रहे ऐसे ही। और जो समागम नित्य प्रति चलता है वो ज्यों का त्यों चलता ही रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान